हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार अभी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मैं जो इंटर्नशिप कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम इन अ कंपनी बेस्ड इन वाशिंगटन डीसी। तो मैं बात करूँगा कि मुझे वो इंटर्नशिप कैसे मिली, क्योंकि मैंने एक हफ्ते के अंदर में ही एक पोस्ट डाला था अपने कम्युनिटी बॉक्स में यूट्यूब पे कि मेरे कितने व्यूवर्स को इंटर्नशिप मिल गई है और कितने लोग इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं अभी। तो जितनी भी रिस्पॉन्स थे मैक्सिमम लोगों को इंटर्नशिप अभी तक नहीं मिली है, और ये काफ़ी सैड है मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता हूँ जो तुम लोग को हेल्प कर सके तुम्हें इंटर्नशिप पाने में, बट अभी तक किसी को इंटर्नशिप नहीं मिली है। तो मैं अभी इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं कैसे इंटर्नशिप पाया और मैं क्या काम करता हूं, और जो इंटर्नशिप पाने का प्रोसीजर होता है कि मुझे इंटर्नशिप कैसे मिली, इंटरव्यू कैसा था, फिर कैसे क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे, इस सब बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और तुम्हें इंटर्नशिप चाहिए और तुम एक्सपीरियंस मेरा जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और कोशिश करना कि तुम इसमें से मैक्सिमम गेन कर सको। तो चलो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। यार तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वो वाशिंगटन डीसी बेस्ड कंपनी है। वहाँ पे मैक्सिको में भी उसका ऑफिस है। वो अभी एमएनसी कंपनी नहीं है। तो मेरा जो रोल है उस कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न का है। मुझे डेटा साइंस के फील्ड में भी काम करना होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में काम करना होता है। और जो मेरा मेजर वर्क है वो रैपिड्स का है, जो तुम जान सकते हो एनवीडिया का लाइब्रेरी है, जीपीयू लाइब्रेरी है, जिसको यूज़ करके तुम डेटा फ्रेम्स वगैरह जो तुम्हारे होते हैं पांडास से, जैसे तुम नॉर्मल सीपीयू पे काम करते हो वैसे अगर जीपीयू पे काम करना है तो तुम्हें CUDF या CUML का यूज़ करना होता है। तो इस पे मैं काम करता हूँ। तो ये हो गया मेरे काम का कि मैं काम कैसे क्या किस टॉपिक पे करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मुझे काम कितना करना पड़ता है। तो काम करने का ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मुझे एक टास्क दिया जाता है या फिर 1 वीक का या 2 वीक का टास्क दे दिया जाता है और मुझे बोल दिया जाता है कि इतने समय में आपको इसको कंप्लीट करना है। अभी काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि पर डे मुझे 6 आवर्स या 5 आवर्स काम करने होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम कभी भी काम करो, बस तुम्हें एट द एंड डेडलाइन से पहले तुम्हें टास्क तुम्हारा कंप्लीट करना है। और मुझे वीक में 5 डेज़ ही काम करने होते हैं, 2 डेज़ ऑफ होता है। मुझे 2 डेज़ के लिए टास्क नहीं दिया जाता है। तो ये हो गया कि अभी जो मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ वो उसमें क्या काम कर रहा हूँ और किस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ। अब जो मेजर टॉपिक था इस वीडियो का वो था कि मुझे इंटर्नशिप कैसे मिली। इंटर्नशिप मिलने का यही प्रोसीजर था। मैंने डायरेक्ट जो CEO हैं कंपनी के उनको मैंने कॉन्टैक्ट किया, उनको मेल किया मैंने कि मैं मेरा स्किल्स ये हैं, मैंने इस जगह पे इंटर्न की है पहले से, और मेरा रिज्यूमे ये है। मैंने अपने बारे में सब कुछ उनको बता दिया इन अ डिटेल, और मैंने 2-3 आर्टिकल वगैरह लिखे थे वो भी शेयर कर दिए उनसे। और इन चीज़ों को शेयर करने के बाद मैंने उनको मेल कर दिया। और काफ़ी दिन तक मैं भूल गया था कि मैंने किसी को मेल किया हुआ है या मैंने किसी को कांटेक्ट किया हुआ है इंटर्नशिप वगैरह के लिए। तो मेरे को एक दिन मेल आया अचानक से, आई गेस फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मील आया मुझे, या फिर कह सकते हो मैसेज आया मुझे कि हमने आपकी प्रोफाइल देखी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उन्होंने बोला कि आप एक स्केड्यूल टाइम मीटिंग करो स्केड्यूल, ताकि हम मीटिंग कर सके और आपकी इंटरव्यू हो सके। तो मैंने उनको मार्च के आई गेस 3 से पहले ही मैंने इंटरव्यू के लिए किसी एक डेट में इंटरव्यू का मैंने अपॉइंटमेंट लिया था उनसे। और जो मेरी इंटरव्यू हुई थी उसके बारे में बात कर लेता हूँ। इंटरव्यू कैसी थी और उन्होंने क्या पूछा था। इंटरव्यू अप्रॉक्स 45 मिनट्स तक चला। 45 मिनट्स का इंटरव्यू था। और जो कंपनी के CTO हैं और CEO हैं उन्होंने मिलकर मेरा इंटरव्यू लिया था। 2 लोगों ने इंटरव्यू लिया था मेरा। और इंटरव्यू में जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, अभी इस बात को ध्यान रखना क्योंकि जो मेजर इंटरव्यूज़ होते हैं, जो इंटर्नशिप्स के इंटरव्यूज़ होते हैं, वो इसी फ्लो में होते हैं। कोई भी इंटरव्यू थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं होता है। एक पर्टिकुलर प्रोफार्मा होता है कि ये चीज़ें पूछनी है, और 2-3 चीज़ें जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं वही केवल डिफरेंट होते हैं। तो इंटरव्यू पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। जो पहला क्वेश्चन था वही था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या अपने बारे में कुछ बताओ। तो ये क्वेश्चन काफ़ी क्रिटिकल होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, सबसे पूछा जाता है। और हर एक इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन जो होगा यही होगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इस क्वेश्चन का आंसर यार तुम ध्यान से देना, क्योंकि अगर तुमसे पूछा जाए या किसी से भी पूछा जाए तो जनरली लोग यही बोलते हैं कि है माय नेम इज़ दिस, आई एम स्टडीइंग इन दिस कॉलेज, आई हैव डन दिस इंटर्नशिप, आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट्स। तो यार एक बात तुम ध्यान में रखना, तुमने जो एम्प्लॉयर है उसको तुमने अपना रिज्यूमे दे दिया है, और रिज्यूमे में ये सब मैंशन है पहले से कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम पढ़ाई कहाँ करते हो, तुम्हारे CGPA क्या है, तुमने प्रोजेक्ट्स क्या किया है, तुमने इंटर्नशिप क्या किया, ये सब तो पहले से उनको पता है। उनको तुम इस टाइम कुछ डिफरेंट बताओ। तुम अपना इंट्रोडक्शन शुरू करो अपने नाम से, अपने कॉलेज से, अपना CGPA बता दो। उसके बाद तुम थोड़ा डिफरेंट बताओ जो रिज्यूमे में ना हो। तुम बताओ तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं, तुमने कौन कौन से हैकाथॉन अटेंड किए हैं, या फिर अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा बताओ। ये सब चीज़ें बताओ जो इंटरेस्टिंग हो, उनको इंटरेस्टिंग लगे। या फिर तुम बस रिज्यूमे पढ़ते जाओगे तो एट द एंड वो यही सोचेंगे कि ये रिज्यूमे सेम टू सेम पढ़ रहा है। और रिज्यूमे तो उनको भी पता है कि रिज्यूमे में क्या लिखा है, वो पहले से तुम्हारे बारे में काफ़ी रिसर्च कर चुके होंगे। अगर तुम कोई ब्लॉगिंग वगैरह
करते हो, तुम आर्टिकल्स लिखते हो, उसके बारे में बता सकते हो। जैसे मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा हॉबी ये भी है कंटेंट क्रिएशन का, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। ये सब बता सकते हो अपने बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग कि उन्हें लगे कि हाँ तुम कुछ काम कर सकते हो या फिर तुम प्रोडक्टिव हो। तो तुम्हारा जहाँ भी तुम प्रोडक्टिव हो, जिस फील्ड में भी हो, तुमको वीडियो एडिटिंग आती है या फिर जो भी तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा स्किल हो, उसके बारे में तुम बता सकते हो कि मुझे ये चीज़ें आती हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट। इंट्रोडक्शन काफ़ी ध्यान से तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम इंट्रोडक्शन अपना खुद लिख लो कहीं, और जो भी इंटरव्यूज़ हो सेम तुम बोल सकते हो, और उस इंट्रोडक्शन में ऐसा रखना वो इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग हो, जैसे मैंने बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वो होता है तुम्हारे स्किल्स के बारे में। अब देखो, तो जब तुम स्किल्स के बारे में बताओगे तो तुम कोई भी ऐसा कोई स्किल ना बोल देना, क्योंकि जब वो स्किल के बारे में पूछते हैं तो उससे रिलेटेड वो पूछते हैं कि इस स्किल का तुमने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, किस प्रोजेक्ट में ऐसा सीखा तुमने। तो तुम वही स्किल्स बताना जो तुमने किसी प्रोजेक्ट में काम करा हो, और उस स्किल के साथ उस प्रोजेक्ट को मैच करके बताना, ताकि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे उनको, तब जाके उन्हें इंटरेस्टिंग लगेगा तुम्हारा स्किल प्लस प्रोजेक्ट। तो तुम ऐसा नहीं कि स्किल्स कुछ और बता रहे हो, एट द लास्ट तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है कुछ डिफरेंट है, तो ऐसे काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो जाएगा और उन्हें भी ऐसा लगेगा नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो पहली बात, तुम इंट्रोडक्शन याद रखना कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है। इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग होना चाहिए। सेकंड पार्ट, तुम्हारे स्किल्स और तुम्हारे प्रोजेक्ट्स मैच होने चाहिए। ये हो गई दोनों पार्ट। तो मेरा जो इंटरव्यू था, पहले मेरे बारे में पूछा गया, मैंने अपने बारे में बता दिया, फिर मुझसे पूछा गया कि मेरे स्किल्स क्या हैं, तो मैंने अपने स्किल्स बताएं। मेरा डेटा एनालिसिस का बहुत अच्छा स्किल है, मैंने डेटा एनालिसिस का जो लास्ट इंटर्नशिप कराया उसके बारे में मैंने बता दिया कि वहाँ पे ऐसा करा था। फिर मैंने 1-2 गिटहब के प्रोजेक्ट्स थे मेरे डेटा एनालिसिस के, वो मैंने बता दिए कि मैंने ऐसे ऐसे काम करा है। फिर मैंने NLP का बता दिया कि मैंने सेंटिमेंटल एनालिसिस वगैरह पे हैकाथॉन्स में काम किया है, और उससे रिलेटेड मैंने मैच करा दिया सब कुछ। तो इससे उनको लगा कि हाँ मैं काफ़ी सुटेबल हूँ इस इंटर्न पोजीशन के लिए। काफ़ी बार होता है एट द लास्ट तुम्हारे स्किल्स वगैरह अगर तुम अच्छे से बता देते हो, प्रोजेक्ट्स वगैरह मैच करा देते हो, तो 90% हो जाता है कि तुम इंटर्न के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। उसके बाद 1-2 टेक्निकल क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं डेटा साइंस से रिलेटेड, वो तो जाहिर सी बात है। अगर तुम कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो, अगर तुम IT CSC EC ब्रांच के हो, तो अगर तुम किसी IT कंपनी में इंटर्नशिप दे रहे हो, तो ये बात ध्यान में रखना, तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डेटाबेस, SQL, ये सब तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मेन फील्ड डेटा साइंस से हटके इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर सबको कंफर्म होना चाहिए, डेटा एल्गोरिदम्स वगैरह, फिर डेटाबेस वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये तुम्हारा प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये हो गया टेक्निकल जो तुम्हारे स्किल्स हैं उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एट द लास्ट मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप्स में तुम स्टाइपेंड तुम उनसे नेगोशिएट कर सकते हो। तो मैंने भी अपना, अभी स्टाइपेंड तो मैं नहीं बताऊंगा, बट स्टाइपेंड ठीक ठाक है, अच्छा है। अभी वर्क फ्रॉम होम देखो, बहुत सारी जो इंटर्नशिप्स थी कैंसिल हो गई, और इस दौर में तुमको एक अच्छा इंटर्नशिप मिलना, वो भी फॉरेन किसी कंट्री के किसी कंपनी में इंटर्नशिप मिलना। और अभी इंटर्नशिप का क्या है कि अभी तुम 3rd ईयर में हो, तो तुम्हारे लिए इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई इंटर्नशिप नहीं है तो जो आगे कंपनीज आ रही हैं उसमें तुम्हारे इंटरव्यूज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर तुमको अनपेड भी इंटर्नशिप मिल रही है अभी, तो उसको तुम छोड़ना नहीं, क्योंकि एट द एंड तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा, तुम्हारा रेज्यूमे में तुम फिल कर सकते हो उसको। तो तुम लास्ट में अपना स्टाइपेंड नेगोशिएट कर सकते हो। एम्प्लॉयर एकदम ओपन टू टॉक होते हैं, इस बात पे एकदम मैटर नहीं करता है। तुम ऐसा नहीं सोचना कि मैं स्टाइपेंड उनसे डिस्कस ना करूँ, तुम किसी भी टॉपिक पे उनसे ओपनली बात करना। जितना तुम ओपनली उनसे बात करोगे उनको भी अच्छा लगेगा। तो यार ये था मेरा एक्सपीरियंस, मेरे को इंटर्नशिप कैसे मिली। मैंने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया CEO से, फिर मेरे को लगभग 3-4 हफ्ते या उससे ज़्यादा, 1 महीने कह सकते हो, 1 महीने बाद मुझे मेल आया। तो तुम ऐसा नहीं सोचना आज मेल कर रहे हो तो तुम्हें कल या परसों मेल रिप्लाई आ जाएगा। मुझे 1 महीने बाद अप्रॉक्स आया था, मैंने बहुत पहले मेल करा था उनको, फिर मेरे को मेल आया, उन्होंने मेरे प्रोफाइल में उनका इंटरेस्ट था। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू 45 मिनट्स का था। एक ही इंटरव्यू हुआ, उसमें टेक्निकल या फिर तुम कह सकते हो HR राउंड जो अलग अलग होता है, सब कुछ एक ही में था, क्योंकि वहाँ पे 2 लोग थे। पहला नॉर्मल इंट्रोडक्टरी था, फिर उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल, और उसके बाद बस वही स्टाइपेंड का उन्होंने बात करा मेरे से, उसके बाद फाइनलाइज हो गया। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद मेरी ज्वाइनिंग थी। तो ज्वाइनिंग मेरी 23 मार्च से थी, और उससे पहले मैं आ गया घर। तो मैं अभी जब से घर पे हूँ तब से उस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा काम करके वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि मैंने इससे पहले कभी रैपिड्स पे काम नहीं किया था। CUDF CUML मेरे को उतना पता नहीं था, बस मेरे को GPU वगैरह के बारे में थोड़ा पता था, बट इस लाइब्रेरीज़ पे मैंने काम नहीं किया था। तो उनसे कोलेबोरेट करके उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो यार ये तो बात है, तुम कोई इंटर्नशिप करते हो तो तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी सीखने को मिल रहा है, काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, काफ़ी कुछ खुद से
से सर्च करना पड़ता है, खुद से पढ़ना पड़ता है। तो इंटर्नशिप तो तुम ढूंढ ही लो। और अगर किसी को पर्सनल कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे तो तुम टेलीग्राम जो अपना चैनल है, ग्रुप है, उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं मोस्टली लोगों की रिप्लाई कर देता हूँ। और वहाँ पे बाकी भी कई लोग हैं, वो भी अगर इनको किसी टॉपिक का आंसर पता होगा तो वो भी बता सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में तो तुम कमेंट कर ही सकते हो, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ मोस्टली लोगों का। तो ये थी मेरी वीडियो, शॉर्ट वीडियो। तुम ध्यान रखना, अगर इंटरव्यू तुम्हारे लिए आता है, कोई कंपनी तुम्हें अप्रोच करती है या फिर कोई रिप्लाई करती है, इंटरव्यू स्टेज तक तुम पहुँच जाते हो, तो तुम एक चीज़ याद रखना, यही फाइनल चैलेंज है तुम्हारे लिए। इंटरव्यू कैसे भी क्रैक कर लो, तुम डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डेटाबेस, एसक्यूएल वगैरह जितना भी है सब कुछ प्रिपेयर कर लो। ऐसा ना हो कि कंपनी बोल रही है 1 वीक बाद तुम्हारा इंटरव्यू है, फिर तुम तैयारी करना शुरू करते हो। पहले से सब कुछ तैयार कर लो, अभी से तैयार कर लो, ताकि प्लेसमेंट्स में भी हेल्प हो जाए और जो अभी इंटरव्यू होने हैं वो भी हो जाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अभी इसी टॉपिक पे मैं नई वीडियो भी बनाऊंगा कि रिमोट इंटर्नशिप या वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप कैसे पा सकते हैं। इसी पे 2-3 अभी वीडियो मैं बनाऊंगा अभी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।